सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रतिदिन जो नर पढ़ता है या सुनता है तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। एक एक शब्द को सुनने से एक एक कपिला गौ दान करने के बराबर होता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सभी लोग नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और उसका ध्यान करें, चिंतन करें, भागवत भजन करें, जिससे सबका कल्याण हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भगवदोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु वो सहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानव पुत्र। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों का फल प्राप्त करता है। नित्यम कथायत तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिब्राहया नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। जो नित्य मेरी कथा होती है जहाँ पर विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं, जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का बस नहीं रहता है। वैष्णवानां तु सहस्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाभ्यं। जो लोग कलयुग में अपने घर में भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल से निडर होकर के ताल ठोकते हुए उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं विहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्व अर्पीर मधुकदम। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ये कल्पकोटि सहस्राणि ममलोके बसन्ति के। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पित करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। अर्चन्ति सदागे शास्त्रं भागवतं नरा निर्णेतास्तैश्च विबुधा यावदा भूत सप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त करते हैं। श्लोकपादम वा वरम भागवतं गृहे शतस्तोथ सहस्रस्य मन्ये साध संग्रहे। यदि अपने घर में भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी कोई लाभ नहीं है। यह न तस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर् याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवोगे शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य सुपाचादधिको हिंसा। इस कलयुग में जिस घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। हरि ओम नारायण भगवान विष्णु सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टैकं पुत्र ब्रह्मपुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर के वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए।
यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैर्युगा। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनादसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां सभी पावन पर्वत वहाँ पर नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भगवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पूर्णिमायु आरोग्यम पुष्टिदम पठनात् सुवर्णाद् वापि सर्व पापै प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य को पुष्टि करने वाला और इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न श्रीमंत श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा हेमा। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा न गच्छति दावत तो तुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नार्ति पाप ततस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकाधपादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिस घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वात्माभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम। सीमावाघ भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों का स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत। यत्र यत्र चतुर्वर्त श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर कथा सुतस्वला। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे रहती है। मत कथा वाक्यम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमंसम नाहम त्यक्षामि तरम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा में मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद् भागवतम पुण्यम विश्वानोति से यह संवत्सरम तस्य पुण्यम विलियम याति पुत्र। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थाना विवादने सम्मान एकतम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्मातुला। श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने के द्वारा उसका सम्मान करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रथमेत सम्मुखम हिया पदम पदे सुमेधस्य फलम प्राप्नोतस्य संशय। श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ के फूल को प्राप्त करता है कि कोई तनिक भी संदेह नहीं। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारस्तु श्रीमद् भागवतम सुधा श्रीमंत ये नरावत्या तेषां पश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सव सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम
कृण्वन्ति ये नरा भक्ता मम प्रीत्यै स सुहृदः। वस्त्रालंकरण पुष्पै धूप दीपोपहारकै वशीकृतोऽहं तस्य सातिष्प्रयास पत्तिर्यथा। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण धूप दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का भक्त पूर्वक श्रवण करते हैं, मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में